हॉकी की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में जब हम टेनिस की बात करते हैं तो बहुत ही कम नाम है, लेकिन जो नाम हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो अपने आप में एक बड़ी पहचान बने और पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेनिस की तारीख के एक अहम प्लेयर की, और कहते हैं ना एक सुनहरा बाब इख्तिताम पजीर हुआ। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2 अशरे तक दुनिया भर के टेनिस कोर्ट्स पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले एहसामुल हक रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने जिस तरह इस बात का ऐलान किया, वो जो फुटेज थी वो बड़ी इमोशनल थी, वो टीयरफुल। और जाहिर है जब आप 2 अशरे तक, और जाहिर है उससे पहले इनका शौक़ भी होगा, कितने अरसे तक जब आपने खेल को टाइम दिया हो, डेडिकेशन के साथ खेले हों, कामयाबियाँ समेटी हों, तो फिर दिस इमोशनल कहते हैं ना फेयरवेल, वो समझ आता है। बिल्कुल, और मुल्क का नाम आपने रोशन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो ज़रा एहसामुल हक की जर्नी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं। पाकिस्तान टेनिस के उफक पर एक रोशन सितारा जो अपनी 2 दहाइयों पर मुश्तमिल शानदार उड़ान मुकम्मल करके रुखसत हो गया। जी हाँ, एहसामुल हक, वो नाम जिसने टेनिस के कोर्ट पर पाकिस्तान का झंडा बार बार बुलंद किया। वो लम्हा जब 2010 में एहसाम ने US ओपन के मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स दोनों के फाइनल खेलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पहली बार पाकिस्तान का नाम टेनिस के सबसे बड़े स्टेज पर गूंजा। उन्होंने पेशावराना कामयाबी के साथ साथ इंसानियत और अमन का पैगाम भी दुनिया भर तक पहुंचाया। उनका आलमी नारा बन गया, स्टॉप वॉर, स्टार्ट टेनिस। Basically, tennis has given me everything, and I feel like it's my obligation now and my responsibility to give something back. रवां साल उनके कैरियर के अख्ताम का ऐलान किया गया। एक भरपूर, बावकार और तारीखी सफर आंसुओं में डूबी हुई मुस्कुराहट के साथ मुकम्मल हुआ। एहसामुल हक, आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टेनिस की पहचान है। आज आप कोर्ट से रुखसत जरूर हुए, मगर दिलों से कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, दिलों से कभी नहीं दिलों से नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस स्टार एहसामुल हक। थैंक यू सो मच एहसाम, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने हम सबको जज्बाती कर दिया, इमोशनल कर दिया, और यकीनन कहते हैं ना आपकी जर्नी हम सब ने देखी है, किस तरीके से 2 दहाई तक बैनुल-अक़वामी टेनिस में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो वैसे कितना मुश्किल है ये अनाउंस करना कि यू आर रिटायरिंग फ्रॉम टेनिस, द स्पोर्ट्स यू प्ले विद पैशन एंड विद लव। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। एंड हाँ जी, डिफिकल्ट डिसीजन ऑब्वियसली। 27 years हैव डेडिकेटेड टू टेनिस, एक तरह से लाइफ सैक्रिफाइस किया अपने करियर के लिए। But I feel like right now is the right time to actually sacrifice now my career, मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए, and I think I had to come into the system to change the system. एक ecosystem जो है पूरी टेनिस का उसको change करना है, and उसके लिए I need to spend time here at home, जो सारी development की चीज़ें करनी है, जो upgrading करनी है, facilities की, infrastructure की, वो पाकिस्तान में रहे बगैर नहीं की जा सकती। And to balance both of them is very very difficult. लास्ट ईयर अल्लाह के फजल करम से इलेक्शंस हुए थे टेनिस फेडरेशन के, वो जो जीता मैं, एंड उस पर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। एंड आई फील लाइक इट्स जस्ट द राइट टाइम करने का, कि आगे से लड़कों को तैयारी शुरू करें और पाकिस्तान की टेनिस को ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करूं, जो पिछली फेडरेशन ने इतना काम नहीं किया पाकिस्तान की टेनिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड आई फील लाइक इट्स माई ऑब्लिगेशन भी, इट्स माई ड्यूटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, एज अ प्लेयर भी, एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ टेनिस प्लेयर। जो कुछ भी मैं सारा सीखा है अपनी लाइफ में, कि यंगस्टर्स को, बच्चों को आगे प्रोवाइड करूं, उनको सपोर्ट करूं, मेंटर करूं, और वो ट्रैवलिंग करते हुए बाहर नहीं किया जा सकता। एंड इट्स ओके जी, आई थिंक मेंटली आई एम रेडी। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू, लेकिन ब्रिंगिंग दिस ATP चैलेंजर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इन अ वे इट्स अ गिफ्ट टू पाकिस्तान एंड टू पाकिस्तान टेनिस। एंड फेयरवेल भी है मेरा, लेकिन दूसरी वर्ड्स में गिफ्ट भी है। And of course, मेरे लिए जो भी farewell is for a मैंने greater टूर्नामेंट good. जीते हुए हैं, टाइटल जीता हुआ हूँ, अवार्ड जीता हुआ हूँ, लेकिन आई फील गेटिंग दिस ATP टूर्नामेंट इन पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बेसिकली आई थिंक प्रॉब्ली विल बी ऑन द टॉप। एंड इंशाल्लाह कोशिश होगी कि संघ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आने वाले सालों में कराता रहूं, ताकि अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, उनको प्रमोट भी कर सके इंशाल्लाह। मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। असम 2010 में जो US ओपन का फाइनल आपने खेला, वो इंडीड एक हिस्टोरिक मोमेंट था। हाउ वाज इट? उससे उस कैफियत को, उस एक्सपीरियंस को कैसे बयान करेंगे? देखें, मैंने पूरी जिंदगी जो है ना, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर एक्चुअली ड्रीम्ड और थॉट, जब टेनिस भी खेलना शुरू की थी, कि आई विल बी वर्ल्ड नंबर 1 या आई विल बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरा मेन गोल, एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर, वाज अबाउट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान एज अ टेनिस प्लेयर।
जिस तरह जहांगीर भाई, जामशेद भाई का नाम आता है स्क्वॉश के साथ, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस के नाम आते हैं तो क्रिकेट से लिंक्ड हैं। शहबाज अहमद सीनियर, हसन सरदार, इनका नाम आता है तो दे ऑलरेडी लिंक्ड विद हॉकी। तो आई जस्ट वांटेड कि जब टेनिस का नाम आए तो माय नेम शुड बी देयर। एंड मेरी पूरी मोटिवेशन, मेरी पूरी ड्राइव हमेशा से बीन दैट कि मेरी एक आइडेंटिटी हो मुल्क के अंदर, एंड आई शुड हैव माय प्लेयर इन पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है। दैट हैज बीन माय ड्राइविंग फोर्स। एंड यूएस ओपन फाइनल्स जब हुआ और जिस तरह का प्यार मुझे मिला, जिस तरह की रिकग्निशन पाकिस्तान में मिली, दैट वाज द मोमेंट आई एक्चुअली फेल्ट कि हाँ यार, नाउ आई हैव अराइव्ड। और सारे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि देयर इज अ टेनिस प्लेयर हुज नेम इज सामुल कुरैशी, और जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल दुनिया में। उससे पहले आई हैड क्वालिफाइड फॉर विंबलडन, उससे पहले आई हैड बीटन रॉजर फेडरर आल्सो इन 2009। लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट जो मैं फील कर रहा था कि पाकिस्तान को पता लगेगा, जनरल पब्लिक को पता लगेगा, वो नहीं हुआ। लेकिन यूएस ओपन ऑब्वियसली जी हिस्टोरिक मोमेंट। आई वाज द फर्स्ट मेल मुस्लिम प्लेयर एवर टू मेक अ ग्रैंड स्लैम फाइनल, और वो भी अल्लाह के फजल करम से आई मेड बैक टू बैक 2 फाइनल्स, डबल्स में भी, मिक्स में भी। एंड उसके बाद वही था जो लव मिला, वाज अनबिलीवेबल, एंड आई कांट थैंक अल्लाह इनफ फॉर इट। और अगर हम आपसे ये पूछें कि करियर में सबसे मुश्किल मुकाबला या मुश्किल लम्हा कौन सा था? ज़ाहिर है करियर जो है अप एंड डाउन होता है, बहुत सारी जर्नी, कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी डीमोटिवेटेड होते हैं। मुश्किल टाइम कौन सा था आपका? देखिए, सबसे मुश्किल टाइम आई थिंक वाज एक्चुअली कि जब मैं 12-13 साल खेलता रहा हूँ, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग प्रोफेशनल टेनिस एट द एज ऑफ 18-19, and I got recognized in Pakistan when I reached US Open finals at the age of 30. तो 12-13 साल was very struggle थे मेरे लिए। विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया, रॉजर फेडरर को भी हराया, एंड और 2 चीजें की, लेकिन पाकिस्तान में वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। तो सेल्फ डाउट भी थे कि जिस चीज के लिए मैं खेल रहा हूँ, पता नहीं लोगों उसका पीपल उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं किस रीजन की वजह से खेल रहा हूँ। डिफिकल्ट मैचेस, आई वुड से हर वो मैच जो मैं हारा हूँ basically has been a difficult one because I was not able to find a solution. लेकिन वही है, you need to keep learning, you need to keep growing. और एक US Open के बाद obviously I was able to get more relaxed के, और उसके बाद वो 10 साल 30 से लेके 40 तक I was in top 10, top 50 of the world, जो कि अल्लाह के फजल करम से it's an achievement in itself, जिसकी वजह से अभी नीटो ओपन फाइनल्स में इटली में मुझे अवार्ड भी किया गया for my contribution टेनिस के अंदर भी, मेरे करियर के लिए भी। ATP ने अवार्ड दिया, और बहुत कम प्लेयर्स को वो अवार्ड मिलता है, अल्लाह के फजल करम से वो चीज़ हुई है। एंड बस जी, अल्लाह के जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, मेरे भाई की, बहन की, वाइफ की, एंड उन सब की सेक्रीफाइसेस के बगैर आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू अचीव जो भी मैंने किया है। आई एम अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन, एंड आई जस्ट फेल्ट इट्स द राइट टाइम नाउ टू पुट माय रैकेट्स डाउन, इंटरनेशनल करियर से एटलीस्ट। एंड यहाँ पे अब अपनी डोमेस्टिक जो टेनिस है, नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें, एंड इंशाल्लाह ताकि ये आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। एंड नॉट जस्ट टेनिस एज अ स्पोर्ट, बट you've also been involved in social work as well. आपने एक स्लोगन रेज किया, स्टॉप वॉर एंड स्टार्ट टेनिस। What was it about? उस हवाले से हमारे नाज़रीन कुछ बताना चाहेंगे? Sorry, I can't hear you guys. आपने एक स्लोगन रेज किया, स्टॉप वॉर एंड स्टार्ट टेनिस। तो what was it about? आप हमारे नाज़रीन को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, being Muslim, to be honest, as a Pakistani, I really feel like peace is the only way forward, you know. हमें ये इस्लाम में तालीमात भी मिलती हैं about प्यार, about love, about patience, about friendship, about भाईचारा, and all those things. And this is what I've tried to do as a tennis player also. I've always taken this responsibility, at least upon myself, कि I'm an ambassador of Pakistan, and जहाँ भी मैं जाऊँ, to conduct myself in the best way possible. And Stop War Start Tennis भी इसीलिए इनिशिएट की थी, trying to basically create awareness among people, racial discrimination जो है, religious discrimination जो हैं, जो दुनिया में होती है, जो मैंने भी फेस की हैं बहुत ज़्यादा, उसको टैकल किया जाए। And I think tennis was that tool for me, जिसको मैंने realize किया कि I can send a bigger picture, I can send a bigger message. It's not about just winning trophies and about rankings, it's about actually giving a positive and soft and loving image of my country, of my religion as well. And इसी वजह से वो शुरू किया था। उसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से 2002 में I got an Arthur Ashe Humanitarian Award, जो ATP का highest award है, and then 2010 में I got it again, and I feel very very proud that I am among the only 4 players tennis की history में
क्या जिसको ये अवार्ड 2 दफा मिला है, क्या और उसमें स्टेफन एडबर्ग हैं, एंडी मरे हैं, रॉजर फेडरर हैं, चौथा नाम मेरा है, वाह। और ये अवार्ड नेल्सन मंडेला को भी मिला हुआ है। तो अल्लाह का बहुत करम है जी, इतनी इज्जत दी है। एंड अगेन आई डू लॉट ऑफ सोशल वर्क एंड फिलॉन्थ्रोपिक वर्क एज वेल, एंड उसकी बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेनिस, इट्स अबाउट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, एंड जहाँ पे आप लोगों का माइंड चेंज कर सकते हैं उनको, या बेसिकली आई रियली फील हाँ जी, पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड दुनिया के अंदर, अल्लाह करे होपफुली सूनर वी कैन सी अ पीसफुल वर्ल्ड एज वेल। इंशाल्लाह। साम, आपने ज़ाहिर है एक बड़ी कॉज के लिए, अब यकीनन आपने टेनिस से पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया और बड़ी मेहनत से, डेडिकेशन के साथ, अब आपने कहा यू वांट टू पुट योर रैकेट डाउन ताकि आप फेडरेशन के लिए कुछ कर सकें, नए टैलेंट के लिए कुछ कर सकें। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है बिकॉज वो एक्सेसिबल बहुत है। हमारे यहाँ समझा जाता है जी टेनिस जो है वो इलीट क्लास जो है, ओनली दे कैन अफोर्ड इट, महंगा खेल है। इज इट ट्रू? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखें, इन ऑर्डर टू टैकल ना, एज अ स्पोर्ट्समैन भी आई हैव ऑलवेज टेकन प्रॉब्लम्स जो है एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ बेटर। अगर आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह ही लेंगे तो प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो। मेरे लिए आई अंडरस्टैंड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव टू टैकल देम, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस, एंड यू हैव टू बेसिकली सोल्यूशन ही निकालने होते हैं, और वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कहते हैं लीड की गेम है, वो सिर्फ इस वजह से कि आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, आपकी कॉस्ट है एक ट्रैवलिंग की, लेकिन अगर आप यू कैन ब्रिंग दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स टू पाकिस्तान, उसमें आप अपने प्लेयर्स को बहुत हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमें 7 जूनियर टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल अगले साल मिल गए हैं, विच वुड रियली रियली हेल्प आवर जूनियर प्लेयर्स। और ये ATP चैलेंजर जो मैं लेके आया हूँ हमारे बन रहे हैं, आई फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाउ आफ्टर 30 years और 40 years हमारे 3 लड़के हैं जो ATP चैलेंजर की वजह से पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसकी वजह से ATP रैंकिंग में आ गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कल मैं मुजम्मिल मुर्तजा के साथ पहला राउंड जीता हूँ डबल्स का, एंड वी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी पेयर एवर इन पाकिस्तान टेनिस हिस्ट्री टू विन एन ATP टूर लेवल मैच। तो थिंग्स हैव स्टार्टेड जी, एंड इंशाल्लाह यही है, प्रोसेस को स्टार्ट करना है, एंड इंशाल्लाह इसको लेके आगे बढ़ते रहना है और करना है, एंड अभी शुरू हुआ है काम, and inshallah I'm very sure कि inshallah you will see more and more players Inshallah, and more we're and more looking people forward to it. playing tennis in Pakistan as well. Inshallah. Thank And you thank very you so much. Thank you once again for serving Pakistan, and we are so proud of you, yeah. and we wish you good luck in your Yes. future endeavor.